दोस्तों, क्या राहुल गांधी मोदी जी की सबसे बड़ी मजबूती पर चोट करने वाले हैं? मोदी जी की विश्वगुरु वाली छवि पर क्या अब राहुल गांधी का टारगेट है? राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से पहले ही अंधभक्तों की टोली क्यों नर्वसा गई है, घबरा गई है, कंफ्यूजिया गई है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं दोस्तों। लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे कि राहुल गांधी बहुत जल्द अमेरिका जाने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है उनका, क्योंकि एलओपी बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। राहुल गांधी 8 सितंबर को डलास में होंगे, इसके अलावा टेक्सास में 9 सितंबर को होंगे और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी का राहुल गांधी दौरा करेंगे। यहाँ उनका कार्यक्रम है जो कि सैम पित्रोदा ने विस्तार से बताया है। यहाँ पर छात्रों से बात करेंगे, प्रवासी जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं यूएसए में और बहुत मजबूत स्थिति में है। यूएसए, यूके, ये वो देश हैं जहाँ पर भारतीयों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन बहुत आप कहते हैं प्रबुद्ध समाज के तौर पर उनकी गिनती होती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज, और अब बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो रहा है जो कि वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर भी, बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून के तौर पर भी उभर रहा है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पैदा हो चुकी है अमेरिका में भी और यूके में भी। तो जाहिर तौर पर वहां पर नजर राहुल गांधी की होगी उन लोगों को संबोधित करते हुए। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ राहुल गांधी की पूरी प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी को जो विदेश नीति के तौर पर एक विश्वगुरु वाली छवि बनाई जाती है कि देखिए मोदी जी जाते हैं तो वो उनको हेलो बोल देते हैं, ये इनको हाय बोल देते हैं, क्या उसको तोड़ने के लिए है? और राहुल गांधी के इस दौरे से पहले, अमेरिका जाने से पहले कैसे ट्रोलर्स, बीजेपी के ट्रोलर्स घबरा गए हैं, ये मैं आपको दिखाने वाली हूं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस को किस तरह से दुनिया भर में आंका जा रहा है। दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका उसे कैसे आंक रहा है। 3 तारीख की ये तस्वीर है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत और यूएस के जो पार्टनरशिप है, भारत और अमेरिका की जो एक साझा संबंध है, उसे लेकर जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं उनके साथ ही तस्वीर शेयर की। और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर और उनके साथ कुछ अधिकारी, अमेरिका के ही हैं सारे, वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने आए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तस्वीर उसके बाद शेयर भी की। जैसे ही ये तस्वीर दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल हुई, तमाम तरह की अटकलें लगने शुरू हो गई कि इधर राहुल गांधी को 1-2 दिन बाद अमेरिका के लिए निकलना है, वहाँ उनका कार्यक्रम है, और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे से भारत में अमेरिका के एम्बेसडर न केवल मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उनके साथी अधिकारी भी आ रहे हैं। इसके क्या माने निकाले जाएं, किस तरह से अमेरिका अब राहुल गांधी को ले रहा है, ये सब कुछ चर्चाएं आगे बढ़ती। उससे पहले ही मिस्टर सिन्हा, दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर में एक बहुत ही मशहूर, आप कह सकते हैं ट्विटरबाज हैं या सोशल मीडिया एक्स यूज़र के तौर पर हैं। बड़े बड़े भाजपाई इनको फॉलो करते हैं, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता इनको फॉलो करते हैं, और किस तरह की बात ये सोशल मीडिया में कहते होंगे, क्यों ये इनको फॉलो किया जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से जब यूएस के एम्बेसडर मिलने के लिए आए तो ये तस्वीर मिस्टर सिन्हा शेयर करते हुए लिखते हैं, राहुल गांधी 2-3 दिनों में यूएसए जा रहे हैं। मे भी इस बात पर डिस्कशन हो रहा हो कि भारत में बांग्लादेश मॉडल कैसे अपनाया जाए। मतलब कमाल की बात है कि मिस्टर सिन्हा ये कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग चल रही है। देखिए नीचे लिखा है, फुल प्लानिंग गोइंग ऑन, पूरी प्लानिंग चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यूएस के एम्बेसडर के बीच कि भारत में कैसे बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए। दोस्तों ये बात सही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें विदेशी ताकतों का रोल आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि सब कुछ विदेशी ताकतों ने किया वो भी गलत होगा, क्योंकि शेख हसीना और उनकी सरकार को लेकर जो उनकी नाकामियां थी, जो नाराजगियां थी, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ मिस्टर सिन्हा ये कह रहे हैं कि अमेरिका के एम्बेसडर जो कि भारत में हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो अमेरिका जाने वाले हैं उस पर प्लानिंग की जाए कि कैसे बांग्लादेश का मॉडल भारत में अपनाया जाए। मतलब बांग्लादेश को जैसे अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया वैसे ही भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मिस्टर सिन्हा और ऐसे लोगों को जिनको बहुत खराब लग रहा है अमेरिका के एम्बेसडर का मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? भारत जैसा इतना मजबूत मुल्क है, मोदी जी जैसे इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी की इतनी मजबूत सरकार है, मतलब खुलेआम अमेरिका के एम्बेसडर एक प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं
और प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत में कैसे बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका, और मिस्टर सिन्हा ये सब कुछ लिख रहे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए भारत सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। तो भारत सरकार की नाकामी है ये तो, कि भारत सरकार मोदी जी के पीएम रहते हुए ये सब कुछ कैसे हो रहा है। दरअसल ये सब कुछ खींच है दोस्तों। दरअसल भारत के जो लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए, उसमें बहुत हद तक इंडिया गठबंधन ने, न केवल राहुल गांधी ने बल्कि इंडिया गठबंधन ने अपनी वो मौजूदगी दर्ज कराई है जिसके लिए अब जानकार कहते हैं कि ये जो जनता है इसने आधा काम किया है। फरवरी तक जनता पूरा काम दे देगी। ये जो संदेश था ना, ये आधा संदेश था दोस्तों। कई बार जनता भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होती कि क्या इस नेता को हराया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बात के लिए कॉन्फिडेंस भरा है जनता में कि हाँ, बीजेपी को हराया जा सकता है। तो अब ये क्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, महाराष्ट्र में भी कमजोर है। इसके अलावा झारखंड एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को, हाँ, आप कह सकते हैं कि वो मजबूत टक्कर दे सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि जीत सकती है, लेकिन मजबूत टक्कर दे सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। कश्मीर के पहले चरण में से 6 सीटों पर तो बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। इसके अलावा अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ भी बीजेपी की स्थिति बहुत ऐसी, अभी तक बीजेपी कोई बड़ा नेता नहीं दे पाई है। पिछले 10 सालों में मोदी जी के पीएम बनने के बाद दिल्ली में बीजेपी के पास एक भी चेहरा नहीं है। तो बीजेपी की स्थितियां चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जाएगी। तो मोदी जी ये बात समझते हैं कि घरेलू राजनीति में भले ही उनके पास ये दिखाने के लिए बहुत बड़े मैसेजेस या देने के लिए बहुत बड़े मैसेजेस ना हो, लेकिन विदेश की जो पॉलिटिक्स है वहां पर वो छा सकते हैं। और मोदी जी का दोस्तों एक अंदाज रहा है। ब्रुनेई गए अभी, उसके बाद अभी सिंगापुर में है मोदी जी, और वो जब विदेश जाते हैं तो उसका एक अलग तरह की भव्य कवरेज, अखंड कवरेज मीडिया दिखाता है। हालांकि उसको अब कितना हाथों हाथ लिया जा रहा है ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी मोदी जी की विदेश नीति को लेकर उन्हें काफ़ी वोट मिले हैं। मतलब अभी भी आप सड़क पर जाए तो लोग कहते हैं कि हाँ, मोदी जी ने डंका टाइप का कुछ बजा दिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब राहुल गांधी भी वही करने जा रहे हैं क्या। ये बात सही है कि राहुल गांधी का विदेश दौरा और मोदी जी का विदेश दौरा अलग होगा। राहुल गांधी वहां पर किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक विपक्ष के नेता के तौर पर जा रहे हैं। लेकिन वो प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। और अमेरिका में ये कह देना दोस्तों कि सारे प्रवासी भारतीय मोदी जी को पसंद करते हैं या सारे प्रवासी भारतीय बीजेपी को पसंद करते हैं, आरएसएस की विचारधारा को पसंद करते हैं, ये गलत होगा दोस्तों। एक बहुत बड़ी संख्या है अमेरिका में जो नॉन गुजराती हैं और जो शुरुआत से ही कांग्रेसी रहे हैं, खांटी कांग्रेसी रहे हैं, नेहरू की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। हो सकता है वो बहुत वोकल ना हो, लेकिन है उनकी संख्या। हो सकता है उनकी संख्या भी कम हो, लेकिन संख्या है। दोस्तों, अमेरिका में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और कमला हैरिस अमेरिका में अपनी पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन चुकी हैं। अब सोशल मीडिया में इस बात को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है कि क्या राहुल गांधी, जो कि भारत में विपक्ष के नेता हैं, कमला हैरिस से मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। तो राहुल गांधी अब जब विदेश जाएंगे दोस्तों, तो आज से अलग उनकी मीडिया कवरेज भी होगी। आज से पहले भी वो विदेश जाकर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनकी कवरेज नहीं हुई। लेकिन अब एक एलओपी के तौर पर राहुल गांधी जाएंगे, तो हो सकता है कि मीडिया भी अलग तरह से कवरेज दे। मीडिया कवरेज देना जाए, सोशल मीडिया में काफ़ी कवरेज रहेगी। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स दिखाएंगे उसको, और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स की व्यूअरशिप बहुत है, बड़े स्तर पर लोग देखते हैं, तो एक छवि बिल्डअप होती है। और राहुल गांधी का एजेंडा दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन राहुल गांधी इज वर्किंग फॉर अ बिग पिक्चर। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी अभी से 2029 की तैयारी में लग गए। वो उसी मोड में है, वो हर वो काम कर रहे हैं, हर वो फैसला ले रहे हैं जो उनको 2029 में मदद करेगा। नहीं तो आप खुद सोचिए, हरियाणा में कांग्रेस इज इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की, लेकिन राहुल गांधी का प्रस्ताव था कि नॉन बीजेपी वोट किसी हाल बंटना नहीं चाहिए, विपक्ष का वोट बंटना नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि राहुल गांधी इज वर्किंग फॉर इंडिया गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन की एकता के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं। उसके लिए वो किसी भी राज्य में, किसी भी स्तर में नेताओं से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे अभी कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे, तो राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई, बात बाहर निकल कर नहीं आई, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि सीएम कैंडिडेट तो किसी को घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, आप ही हमारे नेता हैं। तो ये बहुत पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में कोई भी सीएम कैंडिडेट घोषित ना किया जाए इंडिया गठबंधन द्वारा, क्योंकि एनडीए भी नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत हद तक राहुल गांधी ये बात समझते हैं कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में रही हो, सबसे अच्छे नतीजे उसने दिए हो महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे इज अ पॉपुलर फेस। तो ये राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन को लेकर पॉलिटिक्स है, जो अलग अलग राज्यों में वो कर रहे हैं घरेलू राजनीति के हिसाब से, और अपने आप की छवि को बढ़ाने के लिए,
विदेशों में ले जाने के लिए आप कह सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा से बात करने के लिए विदेश में, वो राहुल गांधी की एक अलग तरह की छवि प्रेजेंट करेगा। अब ऐसे किसी आदमी को आप पप्पू तो कह नहीं सकते। अब वैसे भी राहुल गांधी को जो इस तरह के नामों से संबोधित कर रहे हैं, उन्हीं का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक हफ्ता एक पूरा सोशल मीडिया की आर्मी ने को मैदान में उतार दिया, कहते हुए कि मोदी जी बैल बुद्धि हैं। तो इस तरह के शब्द वैसे भी राहुल गांधी के लिए अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो आप कह सकते हैं कि यही वजह है कि एक लार्जर एजेंडे के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों, जिसकी वजह से जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, जो उनके लिए काम करती है सोशल मीडिया में, इतनी घबराई हुई है कि यूएस के एम्बेसडर मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष से मुलाकात कर ले तो उनको लगता है कि देखिए बांग्लादेश वाला जो पूरा एजेंडा है ये भारत में इंप्लीमेंट करने वाले, और इसकी खास प्लानिंग चल रही है। कमाल की बात है दोस्तों, ऐसा बोल के तो ये ट्रोलर हमारे मोदी जी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका जाना राहुल गांधी का उनकी छवि को कितना मजबूत करेगा, एक नेता के तौर पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी घरेलू राजनीति में कितनी बढ़ाएगा, इंडिया गठबंधन के अंदर भी और लोगों के अंदर भी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो प्लीज करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।